महज अब कुछ ही घंटों के भीतर झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा या फिर या ये कहे कि आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर खत्म होगा। लेकिन इन सब के बीच इंडिया अलायंस ने 1 जून को दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली में तमाम घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक कॉल कर ली है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। सुप्रियो, क्योंकि अब तो महज कुछ घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने में। साख पर संथाल परगना की 3 सीटें हैं जिस पर महज अभी आप एक पर काबिज है। इस बार एक बार फिर वही सवाल है, 2024 में क्या होगा? 2024 में 2004 होगा और ये 2004 4 जून को होगा जब ये तीनों सीटें हमारी झोली में आएंगी और ये जन आशीर्वाद संथाल परगना की महान जनता देगी। आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, ये जो झलक रहा है कि आप कह रहे हैं कि 2004 का परिणाम 2024 में होगा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? कोई ग्राउंड में आप जा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, जो वाइब्रेशन है ना हमारे लोगों में, और जो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, इस तरह का आक्रोश या तो आपको दिखा हुआ जो बरतानिया हुकूमत था जब 1855 में ये संथाल परगना हुलगुलान के नाम पे जल उठा था, ठीक उसी प्रकार का ये आक्रोश आज आपको दिख रहा है। लोगों ने मन बना लिया कि अब हमको अपने लोकतांत्रिक अधिकार का, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देखिए लोकतंत्र का जो मूल भावना है वो सामुदायिकता है। और आदिवासी समाज में प्राचीन काल से सामुदायिकता विराजमान है, सांस्कृतिक सौहार्द विराजमान है। कोई भी आदिवासी या मूलवासी अपनी खुशी अपने लिए नहीं मनाता, वो सामूहिकता में नाचता है, सामूहिकता में गाता है, सामूहिकता में खाता है। तो इस पर जो लगातार हमले हुए, ये उसका आक्रोश है और ये आक्रोश आपको 1 तारीख को दिखेगा। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वो तो ये कह रहे हैं कि 4 जून को झारखंड में आप लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 12-2 था, वो नंबर्स बता रहे हैं। गीता कोड़ा भी उनके साथ आ गई, यानी 13-1 का रेशियो था, वो कह रहे हैं 14-0 है। बाबूलाल जी को थोड़ा स्मरण करवा दें। 2004 में बाबूलाल जी अकेला चिराग थे और यही 12-2 का रेशियो था, जबकि भाजपा के अकेला चिराग वही थे और एक निर्दलीय थे जो हमारे प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए उनको आश्वस्त हम कर दें, आप आकर, क्योंकि 2004 में आप जीते, आपको भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो गया, आप में घुटन आ गई, तो आप 2005 में फिर से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। जनता ने आपको भाजपा के खिलाफ फिर से लोकसभा भेजा उपचुनाव में, लेकिन अभी आपकी स्थिति क्या है? आप भाजपा के खिलाफ 2019 में राजधनवार से चुनाव लड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, आपने क्या किया? अपने वोटरों का, अपने जमीर का सौदा करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। यदि उस समय आपका सिद्धांत था तो इस वक्त क्या हुआ? ये कौन सी मजबूरी है बाबूलाल जी? यही तो सवाल है बाबूलाल जी के लिए। तो ये घबराहट और ये छटपटाहट जब कोई विकृत हो जाता है उसकी सोच, तो उसके मुंह से अनायास निकल जाती है। इसके लिए उनके साथ मेरी संवेदनाएं। इस बीच 1 तारीख को, यानी कि 1 जून को आप लोगों की इंडिया अलायंस की बैठक कॉल कर ली गई है दिल्ली में। इस बैठक को क्या माना जाए? 4 जून से पहले की तैयारी, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बना पाएगी और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको स्मरण रहना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी अभी हैं, मोदी जी, इनको ट्रंप साहब ने बुलाया था। उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे
हाउडी मोदी किए थे। फिर मोदी जी ने उनको अहमदाबाद में बुला लिया। अब की बार ट्रम्प सरकार, ये नारा आपको याद होगा। अभी भी उनका नारा क्या है? अब की बार मोदी सरकार। इसका मतलब क्या है? फिर एक बार कैपिटल हिल, फिर एक बार सांप्रदायिक ताकतों का संसद में हमला, फिर एक बार लोकतंत्र विरोधी ताकतों का संविधान पर हमला। क्यों चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत है? उनसे आप क्या करवाना चाहते हैं लोकतंत्र में? जो लोगों के संरक्षक है उनका संरक्षण अब जेड प्लस सिक्योरिटी करेगा हमारे देश का। एनएसजी कमांडो उनके साथ चल रहे हैं। ये दर्शाता क्या है? तानाशाही चरम सीमा पर है, और वो तानाशाही यदि गद्दी पर पुनः आसीन होना पड़े तो पूरा इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन, इंडिया मतलब भारत देश, इंडिया मतलब भारत का संविधान, इंडिया मतलब भारत का लोकतंत्र, इंडिया मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इंडिया मतलब भारत की राष्ट्रपति को ये तय करना पड़ेगा ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ कैपिटल हिल नहीं होगा, और ये कैपिटल हिल ना हो इसलिए इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक, अपनी तैयारी 1 तारीख को की। आप लोगों की तरफ से कौन कौन शरीक हो रहा है इसमें? हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। उनके साथ उन्होंने कहा कि हमें भी चलने के लिए, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कल्पना जी को भी आमंत्रित किया गया है। वो भी जाएंगी, वो 31 को ही शाम को चल जाएंगी, और हम लोग दोनों आदमी 1 तारीख को सुबह जाएंगे। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे सुप्रीम भट्टाचार्य का काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो 2004 का परिणाम होगा। बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन इन सबके बीच संथाल परगना के 3 सीटों पर प्रचार महज अब कुछ ही वक्त में थम जाएगा। अपने सहयोगी सुशील के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़, दुमका।